जीतना है तो सोना पड़ेगा, टाइटल चाहिए तो टांगे फैलानी पड़ेगी। How does this business work? कोई भी एक पैजेंट की सब्सिडरी आप खरीद लो, फॉर एग्जांपल मिस वर्ल्ड, मिस ठीक है। यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल, एंड वंस दे बाय दिस फ्रेंचाइजी फिर शुरू होता है इनका बिजनेस। लड़कियों को ये लोग बुलाते हैं, ऑडिशन, ओपन ऑडिशन रखते हैं, कोई भी आ सकता है एंड ऑल दैट स्टफ। क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया क्रॉस करोगे यू आर एलिजिबल फॉर इट। पैसे भी लेते हैं? कुछ पैजेंट्स लेते हैं, टाइम नहीं लेता। ओके। टाइम या पैसा नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा आपसे, जैसे? आपकी ले लेगा। पैसे इसलिए नहीं लेगा क्योंकि पैसे उसके पास है, ठीक है, उतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके रखा है, तुमको क्या लग रहा है भिखारी है वो? प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है ना कि उसको तो पैसा चाहिए नहीं और तुम पैसा दे नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम खुद आई है इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए। तो तुम्हारे पास कितना होगा? घर ज़मीन बेच के भी 5-6 लाख आएगा, ठीक है, और वो कम से कम 20-50 लाख से कम से बात होता ही नहीं है। कोई भी छोटा सा सीरियल में काम कर लो, कुछ भी में काम कर लो, अच्छा खासा अमाउंट मांगा जाता है। तो तुम खुद सोचो कि बीच का रास्ता क्या है। बीच का रास्ता नीचे से जा रहा है। हमको पता है कि इस चीज़ को तुमको काफ़ी सुनने में ख़राब लगता है, लेकिन हम इतना सारा आर्टिकल, इतना सारा कन्फेशन वगैरह पढ़ के तुमको हम ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे फैमिली से कोई भी फीमेल, रिगार्डलेस कोई भी रिलेशन हो, कोई उससे मतलब नहीं है, हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर एक्टिंग वगैरह में करियर बनाना है उसको बोलो यूट्यूब वगैरह पे ट्राई करें, ठीक है। अगर टैलेंट होगा तो आ जाएगा। ऐसे हम यूट्यूब में थोड़ा सा एक लक का भी फैक्टर है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आपके पास टैलेंट है तो यूट्यूब पे आप 100% आपका सक्सेस आएगा। हम एक क्या ही बोले, एक बंदा है यूट्यूब पे, उसका हमको नाम याद नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग इतना अच्छा करता है ना जिसका कोई जवाब नहीं है, और पिछले 5 साल से यूट्यूब पे है। इतना मेहनत से कंटेंट उसका बनाता है वो, हम उसको देखते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम 1-2 बार उसको मेन चैनल से शॉर्ट आउट वगैरह करके देख चुके हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि जैसे मेरा जो चैनल है वो डेटिंग से रिलेटेड है, भले उसका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मतलब मिलियन से थोड़ा सा कम है, तो उसको लेके हम कोशिश किए उसका हेल्प करने का। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि मेरा जो ऑडियंस है उसका टेस्ट अलग है, समझ रहा है? वो टेस्ट देख रहा है हमको डेटिंग वगैरह को लेके। अगर हम डेटिंग वगैरह का लेके कोई चैनल सजेस्ट करेंगे तो वो लोग देखेगा, लेकिन अगर हम सजेस्ट करेंगे कोई एक तरह से डिफरेंट टाइप का चैनल तो वो लोग नहीं देखना चाहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम करने का कोशिश किए हेल्प, लेकिन नहीं हो पाया वो, ठीक है। थोड़ा बहुत बढ़ा सब्सक्राइबर, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा था उसका, लेकिन उतना हेल्प नहीं हो पाया जितना हम चाह रहे थे कि उसको फोकस मिल जाए। देख रहा है, तो इसमें लक फैक्टर भी आता है। लेकिन रहा बात ये मॉडलिंग वाला, अब ये मैडम जी कुछ भी बोल दे इस चीज़ को लेके कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ठीक है, हम इस पर कुछ क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं ये सब इंडस्ट्री में, अब ये सब इंडस्ट्री को छोड़ो, आईटी, डिफेंस, अभी हम यूट्यूब पे हम क्या ही बोले, लेकिन हम एक चीज़ तुमको बताएंगे। हम कैसे ऐसे बताएं कि कोर्ट केस मेरे पे ना हो। देखो, मानते हैं कि हम झूठ बोलने वाले हैं अभी अगला 2 मिनट, ठीक है, कोर्ट केस नहीं होना है मेरे पे देखो क्या हो रहा है ना आजकल, जो डिफेंस सेक्टर है उसमें जो फीमेल जा रही हैं उसका जो ड्यूटी है वो हार्ड कर दिया जा रहा है। उसके जो सीनियर्स हैं अगर वो कंप्लाई नहीं कर रही है तो कितना हार्ट ब्रेकिंग है, तुम सोच सकता है। इसीलिए हम तुम लोग को हमेशा बोलते हैं कि अवॉइड करो, जो वर्किंग फ़ीमेल है, जॉब वाली फ़ीमेल है, उसको अवॉइड करो, शादी मत करना उससे, ठीक है। क्योंकि अगर वो अच्छी भी होगी ना तो अच्छी नहीं रह पाएगी वो, ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग लगता है, हो सकता है तुम एक अपना सब्जेक्टिव एग्जांपल हमको दे दो कि मेरी एक आंटी है, ये चुप रहो। तुम्हारी आंटी के बारे में तुमको क्या पता है? रहता है क्या तुम उसके साथ? गया है उसके साथ ड्यूटी? देखा है वहाँ क्या हो रहा है? और जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% केस में ऐसा होता है, 80% केस में होता है, ये बात हम ठोक के बोल सकते हैं, ठीक है। हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर ये सब टाइप का तुम्हारा, मेरे हिसाब से ये बात भी गलत होगा बोलना, लेकिन सच है, सो सच है, अगर तुम कुछ लायक भी है, अगर तू भिखारी भी है ना, तो लाइफ स्टाइल अपना भिखारी जैसा ही रख। लेकिन क्या यहाँ हम कहना चाह रहे हैं वो हम समझा रहे हैं। कुछ लोग का देखें कि औकात रहेगा उसका उतना है नहीं, फिर भी शादी वादी कर लेगा और चला जाएगा कोई बड़ा शहर में, वहाँ से अकेले नहीं हो पाएगा तो अपनी फ़ीमेल को भी कहेगा ये वो जॉब पकड़वा देगा, दोनों मिलके जॉब करेंगे, दोनों उड़ेंगे। अबे क्या है, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा डाउनग्रेड कर ले, उसको तो कम से कम घर संभालने दे। हम मानते हैं थोड़ा सा तुम लोग को सोसाइटी इस लेवल पे तुम लोग को ट्रेन कर रहा है कि डिसरिस्पेक्टफुल लगने लगा है,
अब मेंशन करते हुए कि हाउस वाइफ एक तरह से गाली जैसा हो गया है। दिख रहा है ब्रेन वॉशिंग कितना हाई लेवल का चल रहा है। अब तुमको एक और चीज़ बताता है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, अभी से 15 साल पहले, कि अगर कोई शादी हुआ तो उसमें हमेशा मेल से पूछा जाता था कि क्या करता है ये, क्या करता है ये। अब नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है? फीमेल क्या कर रही है। क्योंकि सबको पता है मेल अगर कुछ नहीं कर रहा है तो भाई उसका तो होगा ही नहीं शादी। जैसे आप अगर एक 18 साल की लड़की हो जो पैजेंट्री में आ रही है, आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, आप कैसे अरे तेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग भी होगा तो क्या कर लेगा। याद है वो वीडियो बाहर आया तब जाके सबको सच्चाई पता चला। और वीडियो समझो तो किस वीडियो का बात कर रहे हैं? सोनाक्षी सिन्हा। बैकग्राउंड देखा है ना उसका? कौन है बैकग्राउंड? क्या तो उसका नाम भूल जाते हैं, उसका डायलॉग याद रहता है। मतलब एक तरह से वो टॉप 2 एक्टर में आता है। वो अपने टाइम का टॉप 2 में आता था। अमिताभ बच्चन और वो क्या नाम था उसका, नाम ही भूल गए हम। अरे जो वो बोलता था एकदम मूंछ ऐसे टाइट करके, सोनाक्षी सिन्हा का बाप। तो कह रहे हैं, देख लिया ना उसके साथ क्या हुआ? नहीं देखा है तो देख लेना एक बार क्लिप खोज के। तो कभी भी सब टाइप का इंडस्ट्री में होके ही रहेगा। अफोर्ड करोगे एक 3 लाख का वार्डरोब, तो सबसे खूबसूरत लड़की आप जिताओगे तब जाके आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, तब जाके आपको वो कट मिलेगा। एंड ये तो चलो फिर भी ओवर द सरफेस बात है, उसके अंदर क्या कुछ नहीं होता। क्या होता है? इट इज ब्रूटल। लाइक जीतना है तो सोना पड़ेगा, टाइटल चाहिए तो टांगे फैलानी पड़ेगी। एंड आई एम वेरी ब्रूटल व्हेन आई एम सेइंग दिस इज द ट्रूथ, दिस इज हाउ दे स्पीक टू यू। दे प्रिपेयर यू लाइक एक डॉल होती है ना, जो बैठ के सिर्फ स्माइल करे। जी बिल्कुल ट्रू है। अब इवन आईटी इंडस्ट्री से हम आते हैं, हम अपना सीन बताते हैं तुमको। यहाँ पे अगर तुम कंप्लाई नहीं करेगी तो तुमको हार्ड प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। हो सकता है तुमको बेंच पे दे दिया जाए, मतलब समझ रहा है? हो सकता है तुमको पीआईपी में डाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम कंप्लाई अगर नहीं करेगी तब। अगर कंप्लाई की तो ठीक है, फिर एकदम ईजीएस्ट जॉब देंगे तुमको। इवन तुमको खाली छोड़ देंगे, तुमको खाली पैसा मिलता रहेगा। हायरिंग फायरिंग का भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है।